हम केवल उन महलों के बारे में पढ़ेंगे जो हम कहीं नहीं पढ़ते हैं। नहीं, कहीं नहीं पढ़ने का मतलब यह है जैसे किसी किले में नहीं पढ़ा हो, है ना, केवल उनको, या फिर किसी व्यक्ति को जो पढ़ा हमने, जैसे प्रताप सिंह को पढ़ा है तो नो डाउट हवा महल पढ़ा है, वापस लिखाने की आवश्यकता थोड़ी होती है। बोलो बोलो, नहीं होती है ना। हाँ बोले ना बोले, ना बोले तो इसका भरोसा नहीं है ना, ये पूछ लेगा। ये भी एक बड़ी दुविधा में है। बाकी महल जब टॉपिक शुरू करते हैं तो प्रसिद्ध तो हवा महल ही है, लिखने की आवश्यकता है क्या? हेडिंग डालो हवा महल। मतलब यहां से क्या है कि आपको ठीक लगेगा। सबसे पहले बताओ, हवा महल देख के आए हैं कभी? गए? जयपुर में रहते हवा महल नहीं देखा? चलो लिखो, हवा महल कहां पर है? कहां पर है? जयपुर में लिखो, शाबाश, लिखो हवा महल कहां पर है? जयपुर के अंदर। इसका निर्माण, हवा महल का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो याद रखिएगा, सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया है? 1799 ईस्वी में। क्यों करवाया है? कारण क्या है? कारण यह है कि राजा महाराजा के परिवार में जो सारी महिलाएं हुआ करती थी, चाहे उनकी पत्नी हो चाहे उनकी माताएं हो, वो जब भी जयपुर के अंदर घनघोर और तीज की सवारी निकला करती थी, तब वहां हवा महल के अंदर खड़ी होकर देखा करती थी। हवा महल में आप जाएंगे तो बहुत छोटी छोटी सी ऐसे खिड़कियां हैं, ऐसे मतलब इतनी सी, गेट लगा रखा। अब तो हालांकि कुछ तो बंद कर दी गई है, लोग ठोक दिया है, और कुछ जो है वो ओपन है। और वो हमें ये बताती है कि 1799 के अंदर ये कलाकारी आज भी जीवित है। हवा महल केवल ऐसा नहीं है कि वहां पर खड़े रहने के लिए ही है। हवा महल में आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे कक्ष भी बने हुए हैं, ऐसी ऐसी गैलरी है। भूल भुलैया मूवी देखी होगी आपने, उसमें उसका जिक्र है हवा महल का, वो जो गलियां है ना वो इसी हवा महल की है। और इस हवा महल में बहुत सारे सैनिक रहा करते थे। आप जाएंगे तो अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे एक रूम मिलेगा, वहां पर लिखा होगा ऊपर मदिरा पान, मतलब वहां पर बैठकर शराब पिया करते थे सैनिक। भाई सैनिक ही तो रहा करते थे, राजा महाराजा तो रहते नहीं थे। तो इस प्रकार से आप भी अंदर जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, किधर से जाएं किधर नहीं जाएं। वहां चले गए तो कोई रूम और छूट जाएगा, देख नहीं पाएंगे। कभी जाइएगा, मौका मिल जाए तो। 56 रुपए का टिकट है। स्टूडेंट कहेंगे तो कुछ और छूट मिल जाएगी। तो निर्माण क्यों करवाया, कारण लिखो। महिलाओं के लिए घनघोर वे तीज की, और ऐसा नहीं है कि मतलब केवल इसी के लिए बनाया गया है। राजा महाराजा जब जीत कर आते थे तो उनते थे वो भी देखा करते थे। बाकी ज्यादातर राजा महाराजा अपनी रानियों को अनुमति नहीं देते थे कि आप जाओ और देखो। घनघोर हो गया, इस कड़ी गर्मी में आप हवा महल के अंदर किसी भी जगह खड़े हो जाएंगे ना, तो आपको गर्मी, वो हवा महल है। जैसे गिलेरी है, बहुत संकरी है, आप उसमें खड़े हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा इस डिजाइन में बनाया गया है। वो मतलब क्या कलाकारी रही होगी उस जमाने की। और एक आंपा, आंपा हाड़ में भड़का हुआ है, 3 मिनट बाद बाहर निकला नहीं तो लथपथ हो जाते पसीने से। जबकि आंपा के हाड़ में एक बार रखी भी है ना, फिर भी इतनी गर्मी। जबकि हवा महल में आप किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, किसी भी अंधेरी जगह, फिर भी आपको गर्मी नहीं लगेगी। अभी गर्मी में जाइएगा, वहां आनंद आएगा आपको, मन करेगा यहीं सो जाऊं माचो डाल। माचा समझते हो, चारपाई, तो देखने हेतु बनाया गया था। ये जो हवा महल है, इसके जो वास्तुकार हैं उनका नाम है आपके लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता। हवा महल जो है 953 खिड़कियां वे झरोकों के लिए प्रसिद्ध है। ये स्वयं एक 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला इमारत है। 5वीं मंजिल पर जाकर खड़े होंगे तो पूरा जयपुर नजर आएगा आपको, वहां से आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ सब कुछ दिख जाएगा। ऊपर जगह तो थोड़ी छोटी सी इतनी सी रहती है, ध्यान रखना, इतनी संकरी सी है वो। यानी कि ये लो, ठीक है। देखा आपने, देखा वो मिल, नहीं देखा? जाना है कल? ओके, कुछ तो देखो, यहाँ आए हो तो, वरना वहां एमपी में जाके बताओगे क्या? कितने मंजिला है ये? 5 मंजिला है। वहां पर जाएंगे तो वो पत्थर भी पट के आना है ना, उस पत्थर पर सब कुछ लिखा हुआ है, 953, प्रताप सिंह 1799, लालचंद उस्ता। लेकिन 5 मंजिलों के जो नाम लिख रखे हैं ना, उसमें पहली मंजिल का वहां पर केवल एक ही नाम है। इसके लिए आपको पीआरपी की किताब पढ़नी पड़ेगी दूसरे नाम के लिए, वहां पर मिलेगा नहीं वो दूसरा नाम। वहां पर केवल एक ही नाम लिखा है, कौन सा? पहली मंजिल का नाम क्या है? 5 मंजिल। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा।
पीछे सबके मंदिर लगा देना है आपको। हवा मंदिर, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर, रतन मंदिर, इसका दूसरा नाम शरद या फिर क्या है, प्रताप मंदिर, और यही एग्जाम में आया था। सर फोर्थ ग्रेड और वाहन चालक के सिलेबस में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। जयपुर में तो देखे हो। एक लिख लो, ये हवा महल जो है इसका आकार कैसा है? है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा। तो लिखाने के लिए तो इतनी बातें हैं, बातें देखने के लिए बहुत सारी। ऐसे ऐसे कक्ष बने हुए हैं जहां पर मतलब रानियों की पार्टी वार्टी हुआ करती थी। सच में वहां लिखे हैं वैसे फंक्शन, हाँ सच में। यहाँ पर मतलब ऐसे टेबले वेबले कुछ वो उस जमाने की लगी हुई है खाने खाने के लिए। एक कक्ष बना है जहां पर स्पेशल लिखा ऊपर है मदिरा पान, देख के आइएगा आप, मतलब वहां पर बैठकर शराब पिया करते थे। सुविधा तो पूरी है, नाम हवा महल है, बाकी ये किसी महल से कम नहीं है। राजा महाराजा का जैसा महल होता है ना वैसा है। इन गलियों को देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ पर यदि कोई सैनिक वैनिक हुआ भी करते थे, यदि वो छुट्टी लेकर चला भी जाए तो किसको पता लगे। यहाँ इतनी सारी दरवाजे, इतनी सारी खिड़कियाँ, इतनी सारी गलियाँ, इतनी संकरी संकरी सी गलियाँ, बहुत शानदार। उस जमाने का ये आप कह सकते हैं कूलर जैसा है ये। जब आपको लगे कि लाइट नहीं है रूम पर, गर्मी ज़्यादा है, 20 रुपये लगेंगे हवा मेले, यहाँ से चले जाना, आराम से सो जाना। आप गए? कोई नहीं गया? अब गए? मस्त ठंडा रहता है। अभी गए? अभी गर्मी में नहीं गए ना, अभी जाके आना आप। चलो कंप्लीट। अब आपको दूसरी जगह जहाँ जाना है हवा महल से आगे बढ़े, वो है अल्बर्ट हॉल। लिखो। हुँ? क्या है? हाँ, विशेषता लिखो, विशेषता लिखो। मैंने सोचा क्या हो गया ये। विशेषता, और विशेषता आगे डैश करके लिख लो, बिना नींव का महल है ये। बिना नींव का महल, जैसे बिना नींव का किला कौन सा है? हम्म, बस ये बिना नींव का। ऐसा कौन सा किला है जिसमें चुनने का प्रयोग नहीं है? हाँ? सोनार किला जैसलमेर वाला। ऐसा मंदिर कौन सा है जिसमें चुनने का प्रयोग नहीं है? लिख लिए? आगे हेडिंग डालो अल्बर्ट हॉल, या ताजमहल लिखें? अल्बर्ट हॉल हेडिंग डालिए क्या? हेडिंग डाली क्या आपने? अल्बर्ट हॉल लिख लिया नाम? नहीं लिखा? क्या लिखा विशेषता? आपने क्या लिख लिया? अच्छा ओके। फिर हेडिंग डालो जसवंत थड़ा, वो हवा में लिए। फिर जसवंत थड़ा भी रोको एक बार, रोको 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 रोको, ये भी नहीं लिखना है। अभी पशु परिचर में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, झुंझुनू का हवा महल किसे कहते हैं? ऐसा कुछ आया था क्या? तो हेडिंग डालो खेतड़ी महल। नंबर 2। सोचेंगे क्या क्या रोक रहा है। हालांकि आप मुझे नहीं बताओगे कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर चुनना नहीं लगा हुआ है, वो भी बताना आपको ही होता है। खेतड़ी महल कहां पर है? याद रखिएगा झुंझुनू में। खेतड़ी का महल खेतड़ी में नहीं है। ओके। 2000 कौन सा जमाना था हमारा? 2016 का जमाना था। वन रक्षक के पेपर में क्वेश्चन आया था खेतड़ी महल कहां है, और पहला ऑप्शन ही खेतड़ी था, डी ऑप्शन झुंझुनू था। तो खेतड़ी महल कहां है? झुंझुनू में है, खेतड़ी में नहीं है। इसीलिए इसे कहा जाता है झुंझुनू का हवा महल। झुंझुनू का हवा महल, या फिर इसे आप कह सकते हैं राज्य का दूसरा हवा महल। इसका जो निर्माण है वो तो किसने करवाया है? भोपाल सिंह ने। मतलब चुनना लगाओगे? नहीं लगाने का कोई विचार है नहीं, मतलब चुनने का प्रयोग नहीं है। कौन सा मंदिर है वो? बिल्कुल। ऑनलाइन वालों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, शाबाश, क्या बात है। लेकिन ऑफलाइन वालों तो चुनना लगा कर ही मानेंगे। हम्म, ऐसा एक ही तो यूनिक मंदिर है राजस्थान में। शाबाश। केसरिया नाथ जी का मंदिर नहीं है? धुलेव जो उदयपुर में बना है कोयल नदी के किनारे। कितने खंभे हैं? 1100? क्या, हाँ मतलब है तो सही। हेडिंग डालो नंबर 3, जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा जो है वो बना हुआ है आपके कहां पर? जोधपुर में, मेहरानगढ़ किले के पास। मेहरानगढ़ किले के पास जसवंत थड़ा, जोधपुर। ये जो जसवंत थड़ा है इसे राजपूताने का ताजमहल कहते हैं।
या राजस्थान का ताजमहल कह सकते हैं। इसका जो निर्माण है वो महाराजा सरदार सिंह द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ था 1899 ईस्वी, मतलब इस समय अकाल राहत कार्य के तहत इसका निर्माण हुआ है। भाई जैसे आता है ना कि हमारे राजस्थान में अकाल राहत कार्य के तहत निर्मित प्रथम झील कौन सी है, 1899, यानी कि कौन सा, छपनिया अकाल, नहीं, तो 1899 में ये और 1799 में, याद रखिएगा वो। ये जो निर्माण हुआ है किसकी याद में है, पिता की याद में। पिता का नाम क्या है, महाराजा जसवंत सिंह। कौन सा, फर्स्ट है सेकंड है, सेकंड है। फर्स्ट तो वो है ना, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। तो ये तो राजस्थान का ताजमहल है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा गया है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है उसे। तो एक हवा महल राजस्थान का दूसरा हवा महल, एक ताजमहल। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का दूसरा ताजमहल। अबली मिनी, नंबर 4, अबली मिनी का महल। महल लिख लिया आप सबने, लिखो। अबली मिनी का महल। सबसे पहले तो ये महल कहां पर है, अबली मिनी का महल, कोटा, और ये राजस्थान का दूसरा ताजमहल है। ये किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है, वो करवाया है मुकुंद सिंह हाड़ा। इसकी पासवान है जिसका नाम है अबली मिनी, उसके नाम पर। नोट करके, इधर हाड़ौती में कुछ महल हैं, जैसे एक अभेड़ा महल है, कहां पर, वैसे पार्क है, अभेड़ा पार्क भी है ना, अभेड़ा पार्क भी है बट एक महल भी है, वो है आपके कहां पर, कोटा में। एक शुक महल है, कहां पर, बूंदी में। यह प्रसिद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि बूंदी के अंदर जो तारागढ़ किला है, उस किले के बारे में कथन है किसका, रुडयार्ड किपलिंग का। रुडयार्ड किपलिंग राजस्थान के जिस महल में ठहरा करते थे वो महल है ये, जिसका नाम क्या है, शुक महल। एक आपको पता हो तो कास्ट का रैन बसेरा है, लकड़ी से निर्मित महल, जो 1936 के अंदर राजेंद्र सिंह लखनऊ प्रदर्शनी से खरीद कर लाए थे। ये महल कहां पर है, झालावाड़ में। 1936 में राजेंद्र सिंह द्वारा और इसका जो निर्माण है वो देहरादून में वन संस्था है उसके द्वारा किया गया। वन संस्था द्वारा। आजकल आपको पता है जैसे ये मकान है, सॉरी ये कमरा है, सपोज देन मान लो, इस कमरे को डायरेक्ट नींवों सहित उठाया जा सकता है, इसको उठा के कहीं और रख सकते हैं। पता है आपको क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई। आपका घर यहाँ लाना है एमपी से, नहीं, ओके, ऐसा मन करे वहां से उठा के यहाँ ला सकते हैं, ऐसी सुविधा है। राजस्थान का जो जल महल है वह है डीग का जल महल। कौन सा है, डीग का जल महल। डीग का जल महल कहां पर है, डीग, डीग हालांकि अब स्वतंत्र जिला बन गया है, लेकिन आज जिस समय हम पढ़ रहे हैं, क्या डेट है, 5 हो गई, 5 हो गई आज, ओह माय गॉड, 5 मई 2025 को। उस समय तक जिलों का सीमांकन नहीं हुआ है, जिलों का सीमांकन होगा जुलाई 2025 में, इसलिए डीग और कोष्टक में आपको भरतपुर लिखना है। डीग को क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी कहते हैं।
डी के जो महल हैं इनका जो निर्माण है, दो बातें लिखेंगे हम। शुरू किसने करवाया, तो याद रखिएगा बदन सिंह ने। पूर्ण किसने करवाया, महाराजा सूरजमल ने। तो क्वेश्चन आएगा डी के जल महल किसने बनाए, तो जाट महाराजा सूरजमल करना है। पूछे परोपरी निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था, तो बदन सिंह। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो या अफलातून कहते हैं, बदन सिंह को क्या कहते हैं, अच्छा आदमी। क्या कैसे लिख लो क्वेश्चन, अच्छा आदमी। कौन सी उपाधि है बदन सिंह को, कुछ बताऊं इनके बारे में। सवाई जयसिंह ने दी थी उपाधि, कौन सी दी थी, ब्रजराज की। ब्रजराज किसे कहते हैं, ब्रज का राजा जाट बदन सिंह। डी का जलमेल प्रसिद्ध है क्यों, फंवारों के लिए। देख के आए कभी, मौका मिल जाए तो एक बार ये फंवारे देख के आना। मतलब उस जमाने में क्या फंवारे बनाए थे, वाह। सिटी, ये सिटी पार्क वाले फंवारे तो देख लिए होंगे आपने। आप देखते क्या हो, मुझे लिए मेरी समस्या रहती है। हवा महल देखा नहीं, हमारे आप जानते नहीं, तो क्या करें आपका। ये जो डी का जल महल है, इसके अंदर एक महल बना हुआ है छोटा सा, और भवन कह सकते हैं आप उसे, वो है सावन भादो। सावन भादो महल निम्न में से कहां पर है, डी के जल महल में बना हुआ है। सावन भादो परियोजना तो किस जिले की है जी, सावन भादो एक कड़ैया भी है, कहां पर है, बीकानेर में। और इसके पास में दो तालाब हैं, दो तालाब, रूप सागर और गोपाल सागर। इस वजह से इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। रूप सागर और गोपाल सागर तालाब कहाँ हैं, वैसे भी काफी सारे तालाब तो आपको आते ही हैं भाई, जैसे रामसर और रानीसर तालाब कहाँ हैं, फटाफट, यस यस, ओके, आगे बढ़ूं, ओके, कहां पर है। मैं सोच रहा था आगे बढ़ूं लेकिन मैं पीछे जाऊं। चलो कोई नहीं, नहीं पूछूंगा ना, तालाब क्या है, गंदा हो जाएगा ना। हम्म? क्या करें आपका। जूनागढ़ में है रानीसर और रामसर। रानीसर और पदम सागर मेहरानगढ़ में है। रनिहाड़ और पदमला तालाब उस रणथंभौर में है। मामा देवकुंड और झाली रानी की बाव कुंभलगढ़ में। अब आया कुछ याद, सागर जलाशय कहाँ है, सागर जलाशय ना ना, ये लिख लिया, लिख लिया। तो पानी यहाँ का गहरा है, आप देख लो अपने हिसाब से, दूर रह गया ना। चलो पास वाला लिखो, लिखो जयपुर का जलमेल। हम्म, जयपुर का जल महल, ये तो देखा होगा, नहीं। यदुनाथ सरकार ने कहा था कि यदि आपने मेवाड़ में हल्दी घाटी और चित्तौड़ का किला नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मुझे लगता है वो आज जीवित होते तो आपके बारे में कुछ कहते हैं, कि बेचारों ने सोने के अलावा कुछ नहीं देखा। जयपुर का जल महल, जयपुर का जल महल कौन सी झील में बना हुआ है, मानसागर झील में। जयपुर का जो जल महल है ये 2 मंजिला है। जयपुर के जल महल का जो निर्माण है वो करवाया है सवाई जयसिंह ने। मानसागर झील जो है वो मान सिंह ने बनाई थी। जाइए कभी फोटो शूट करिए वहां, जाएंगे तो मतलब इतनी सारी वहां पर दुकानें लगी हुई है, कुछ आपके सामने आएंगे भागते हुए कि ये राजस्थानी पोशाक में 100 रुपए में 2 फोटो। नहीं, कपल्स के साथ जाएंगे तो कपल्स के हिसाब से फोटो, वहां पर आटे वाले भी रहेंगे, मछली को आटा डाल देना ना भाई, जा ही रहे हो तो 10-15 का आटा डाल के आना, वरना मनोकामना पूरी नहीं होगी। हाँ। रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं आप, कहां पर है ये, है जी, बाड़मेर में। बागतू तहसील के अंदर आता है ये बाड़मेर। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है, गुलाब सिंह ने।
ये लो गुलाब सिंह। बस महल हो गए, इतने ही महल थे। 2 हवा महल, 2 ताजमहल और 3 जल महल। बस आपने तो ये भी नहीं देख रखे हैं, तो आपके लिए तो ये भी एक बहुत बड़ा महल है। लिख लो, बहुत बड़ा महल है जो मैंने नहीं देखा। ये आपके लिए काफी छोटा सा है। हम्म, चलो, वो वैसे उस तालाब में है। वैसे उसे आप प्रमुख रूप से राजस्थान में आप जग मंदिर पढ़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं? जग मंदिर कहाँ है? पिछोला उदयपुर में। एक जग मंदिर आप जो बता रहे हो वही है। एक जग मंदिर और कहाँ है? कोटा के अंदर कौन से तालाब में है? किशोर सागर तालाब में। लिख लो, नोट करो। अरे लिखाएंगे, आपने कह दिया, आप बताते कब हो मुझे? आपने देख रखा, अच्छी बात है। आप वहां रहे हैं ना कोटा। कोटा निकल गया दिल से, कम ही निकलता है। हैं? लिखो, किशोर सागर तालाब कहां पर है? कोटा के अंदर। इसमें के अंदर बना हुआ है एक जग मंदिर। एक जग मंदिर जो है वो पिछोला झील में है। ठीक है, ये किशोर सागर तालाब है। एक लिख लेना आप, किशन सागर तालाब। किशन सागर तालाब ये कहां पर है? झालावाड़ में। किशन सागर तालाब झालावाड़ में। हाँ, एक किशन सागर है, लिख लो बस। लिख लिया? अब क्या लिखा है आपको? महल टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलो कुछ यूनिक लिखा देता हूं। एक तो लिखो एक थंबा महल। अरे ऐसे धीरे 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 काफी सारे महल आ जाएंगे, चिंता मत करो आप। एक तो एक थंबा महल है, और एक जो है एक थंबिया महल है। एक थंबिया महल, और एक लगे हाथ हम और लिख लेंगे यहीं, जूना महल। एक थंबा जो महल मतलब एक पिलर है, केवल एक। आपको सर्च करना आता है? पेन ड्राइव में सर्च कर लोगे? एक थंबा महल, चलो करो। एक थंबा महल, एक थंबा जो महल है ये कहां पर है? जोधपुर में। इसका जो निर्माण है वो करवाया है किसने? महाराजा अजीत सिंह ने। अजीत सिंह वही है ना? कौन सा? वही। ओके। एक थंबिया जो महल है वो कहां पर है, और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? शिव सिंह ने। जूना जो महल है ये भी कहां पर है? डूंगरपुर में। जूना महल या जूना पैलेस ये भी कहां पर है? एक बार एग्जाम ने पूछा ये महल किस झील के किनारे है, तो पता है आपको डूंगरपुर में कौन सी झील है? गेप सागर झील के पास। गेप सागर झील के पास। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? वीर सिंह ने। अब देखो, इनके बारे में बातें और भी है ना, ये लिख के छोड़ दिया नहीं, मैंने केवल कहा और निर्माण दिखाया केवल। ये जो एक थंबा महल है इसका नाम है, याद रखिएगा, इसे बोलते हैं एक परहेरी मीनार। मतलब इस पिलर के अंदर सैनिक खड़े हो जाया करते थे, और वो एक प्रहरी मीनार के रूप में था। कैसे था सोच सकते हो? एक थंबा, उसके अंदर महल। हो गया जी सर। रख दो उसमें, हाँ रख दो, बाहर ही रख देना ना। ये इसमें खुल तो जाए। ये है वो एक थंबा महल, एक पिलर है और महल जैसा है। 3 मंजिला है ये। तो प्रहरी मीनार है, यहां पर सैनिक वैनिक खड़ा हो जाया करते थे, कोई आक्रमण करे तो पता लग जाता था। लिखो बस, ये इसकी 3 बातें लिखनी है आपको। इसमें एक थंबिया महल जो है, ये जो निर्माण है ये राजमाता ज्ञान कंवर की स्मृति में करवाया गया है। इसका एक थंबिया महल का। ये जो जूना महल है ये तो आप 7 मंजिला पढ़ते हैं। कितने मंजिला है ये? 7 मंजिला है। बाकी इसको देखकर लगता नहीं है कि ये महल है, ये एक गढ़ है, एक किला है। धनमाता पहाड़ी पर बना हुआ ये, धनमाता पहाड़ी पर। और दुर्ग की भांति महल है ये। जैसे दुर्ग बनता है ना, मतलब उसके अंदर बुर्जें होती है, जल की व्यवस्था होती है, सब कुछ बिल्कुल वैसे वैसे बना हुआ है जूना महल। एक जूनागढ़ आप जानते ही हैं, वो बीकानेर में है। उतारिए।
उमेद भवन या उमेद पैलेस, उमेद पैलेस लिखो जोधपुर। उमेद पैलेस जो है इसका जो निर्माण है वो करवाया है आपके उमेद सिंह ने। 1929 से लेकर 43 तक हुआ है, इतना समय तो लगा ही है। ये जिस पहाड़ी पर बना हुआ है वो है आपके छित्तर की पहाड़ी। बाकी छित्तर की पहाड़ी नहीं है, छित्तर के पत्थरों से बना हुआ है, इसीलिए इसका एक अन्य नाम है छित्तर पैलेस। सर्किट हाउस के सामने है छित्तर पैलेस। इसके वास्तुकार जब हम लिखेंगे तो एक तो नाम याद रखिएगा, शैमुअल जेकब, और एक है आपके ऑर्थर लोज। विश्व का सबसे रिहायशी भवन है ये। विश्व का सबसे बड़े बड़े सितारे यहां पर शादी बर्थडे मनाने आते हैं, तो मतलब कुछ ज्यादा ही रईस है। लिख लिए, एक लिख लो नोट करके, बिजोलाई महल है जोधपुर के अंदर, आता है क्वेश्चन कई बार। बिजोलाई महल वैसे तख्त सिंह ने बनाए थे, जोधपुर के अंदर है ये तख्त सिंह, तख्त सिंह द्वारा निर्मित है। लिखूं क्या अल्बर्ट हॉल, लिखूं क्या, लिखूं क्या अल्बर्ट हॉल, इच्छा है क्या, लिखूं, लिखा से कर रहे हो मेल मेल क्या रखा है इन महलों में, लिखो अल्बर्ट हॉल। हमारे राजस्थान के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अल्बर्ट हॉल के सामने शपथ ली थी? अशोक गहलोत, इनका बर्थडे था अभी, इधर आते समय पोस्टर देखे होंगे। कौन है जिसने इस रास्ते से आए हैं, इधर से सिविल लाइन से, वो पोस्टर नहीं देखा रास्ते में, कौन है वो सर्किल पे लगे हुए 3 पोस्टर, वहां पर लिखा हुआ है कि जन नायक के रूप में प्रसिद्ध मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। 3 मई का बर्थडे आता है उनका, 3 मई का। अल्बर्ट हॉल जयपुर, आप आते समय रास्ते में देखते हुए नहीं आते हैं इतने शरीफ, इतने सिंपल, इतने मासूम, घर वालों ने आपको भेज कैसे दिया यहाँ गोपालपुरा बाईपास पर? चोखिला मेल बिल्कुल सही है, मेहरानगढ़ किले के अंदर है, मालदेव ने बनाए थे, बिल्कुल सही। अल्बर्ट हॉल, इसका जो निर्माण है राम सिंह सेकंड 1876, कारण एडवर्ड सप्तम के आगमन पर, प्रिंस ऑफ वेल्स जिन्हें कहते हैं, आगमन पर। इसके वास्तुकार कौन है? स्टीवन जेकब। इसका उद्घाटन हुआ है 1887 में, माधो सिंह सेकंड के समय, याद रखिएगा। और उद्घाटन करता एक अंग्रेज अधिकारी है, क्या नाम है? ब्रेडफोर्ड। राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है। गए हैं क्या कभी आप? तो जाइएगा कभी, नहीं गए होंगे, यहां पर कोई नहीं गया आप में से। और इससे थोड़ा सा दूर जवाहर सर्किल है, वहां वहां पर भी नहीं गए, सेल्फी नहीं ली जाकर पूरा। आप अकेले आते हैं या गार्ड साथ में आते हैं आपको यहाँ तक छोड़ने के लिए? घर वालों ने मतलब, के अंदर आप जाएंगे तो एक विशेष बात है, मिस्र की आज से 2000 साल पुरानी तूतू तूतू की मम्मी रखी हुई है, मतलब शव। जाइएगा तो इस बॉडी को देख के आइएगा, वहां पर है, बिल्कुल कांच में बंद है। कहां पर हो गया महल? बाकी बहुत सारे ऐसे महल हैं, जैसे जोगी महल है, अनूप महल है, कदमी महल है, लेकिन वो आप किसी ना किसी किलो में पढ़ लेते हैं, तो बार बार लिखने की आवश्यकता है नहीं। आज इसी के साथ एक और टॉपिक जो है वो आपके पूरा हो गया, बधाई हो।
कंप्लीट।